आपको कार खरीदनी है या सिर्फ कार यूज़ करनी है, दोनों में डिफरेंस है। और इंडिया में इसी डिफरेंस के अराउंड एक इंटरेस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी ओरिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया को अपने व्हीकल लीजिंग बिजनेस के लिए एक मेजर ग्रोथ मार्केट के रूप में देख रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इंडियन कंज्यूमर्स का माइंडसेट ओनरशिप से यूसेज की तरफ शिफ्ट हो रहा है? आइए इसको समझते हैं। ट्रेडिशनली इंडिया में कार का मतलब था कार खरीदो, ईएमआई भरो, इंश्योरेंस लो, ओनरशिप अपने पास रखो, 5 या 10 साल कार को यूज करो और उसके बाद रीसेल में बेच दो। लेकिन लीजिंग मॉडल में अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। आप व्हीकल को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर यूज करते हो और उसका रेगुलर पेमेंट्स करते हो, जस्ट लाइक ईएमआई, इंस्टेड ऑफ नेसेसरली बाइंग एंड ओइंग द व्हीकल आउटराइट। कॉन्ट्रैक्ट के एंड पर व्हीकल रिटर्न, रिन्यू या अपग्रेड करने का ऑप्शन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लीजिंग स्ट्रक्चर। ये कॉन्सेप्ट डेवलप मार्केट्स में तो काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुका है। इंडिया में भी कॉर्पोरेट फ्लीट्स और बिजनेसेस के थ्रू लीजिंग का यूज हो रहा है। लेकिन अब अपॉर्चुनिटी जो है वो ब्रोडर कंज्यूमर मार्केट में एक्सपांड करने की है। व्हाई इज दिस इंटरेस्टिंग? बिकॉज यंगर कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। आज की इकोनॉमी में हर चीज़ ओन करना ज़रूरी नहीं समझता है ये लोग। हम सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब करते हैं, एंटरटेनमेंट सब्सक्राइब करते हैं, क्लाउड स्टोरेज सब्सक्राइब करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्या व्हीकल भी प्रोडक्ट से सर्विस बन सकता है? इसी कॉन्सेप्ट को ब्रॉडली ट्रांसपोर्टेशन एज अ सर्विस टाइप मॉडल के थ्रू समझा जा सकता है। ऑरिक्स इंडिया के व्हीकल मार्केट्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को देख रहा है और अपने फ्लीट्स को एग्रेसिवली एक्सपांड करने का टारगेट बना चुका है। कंपनी का ब्रोडर एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडिया में व्हीकल लीजिंग का पेनिट्रेशन आने वाले सालों में काफ़ी इंक्रीज होने वाला है। और यहाँ सिर्फ प्राइवेट कंज्यूमर्स नहीं है, कॉर्पोरेट फ्लीट्स भी इंपॉर्टेंट है। कंपनीज को एम्प्लॉइज के लिए व्हीकल चाहिए, डिलीवरी बिजनेस को फ्लीट्स चाहिए, राइड हीलिंग और मोबिलिटी कंपनीज को भी व्हीकल्स चाहिए। लीजिंग कंपनी को असेट मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग और रीसेल वैल्यू के थ्रू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट देयर इज अ कैच, लीजिंग हर कस्टमर के लिए ऑटोमेटिकली चीपर नहीं है। आपको कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स समझने पड़ते हैं, मंथली पेमेंट्स, माइलेज लिमिट्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, अर्ली टर्मिनेशन चार्जेस, रेसिडुअल वैल्यू, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ईएमआई से चीपर देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर इसको इन्वेस्टर के एंगल से समझते हैं तो इन्वेस्टर के लिए बिगर क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया में व्हीकल लीजिंग पेनिट्रेशन इंक्रीज होता है तो कौन बेनिफिट करेगा? तो इसका आंसर है लीजिंग कंपनीज, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, फ्लीट मैनेजमेंट कंपनीज, फाइनेंस बिजनेस, इंश्योरेंस कंपनीज और पोटेंशियली यूज कार इकोसिस्टम भी बेनिफिट करेगा। इंडिया का कंजप्शन मॉडल स्लोली चेंज हो रहा है। पहले फिलोसॉफी थी मुझे ये चीज़ ओन करनी है, अब कुछ सेगमेंट में फिलोसॉफी हो सकती है मुझे ये चीज़ सिर्फ यूज करनी है, ओनरशिप मेरे लिए ऑप्शनल है। व्हीकल लीजिंग अभी इंडिया में रिलेटिवली स्मॉल मार्केट है, लेकिन अगर अडॉप्शन इंक्रीज होता है तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को ग्रेजुअली रीसेप कर सकता है। और यही रीजन है कि ग्लोबल कंपनीज इंडिया के लीजिंग मार्केट को क्लोजली वॉच कर रही है। इस वीडियो को जाने से पहले लाइक कर देना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्णा।